आप सबके लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत में अगले 8 दिनों में अब कभी भी लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने की शुरुआत हो सकती है और यह जानकारी आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। मकर संक्रांति से ठीक पहले देश में वैक्सीन क्रांति की शुरुआत कैसे हो सकती है, आज हम सबसे पहले आपको यही बताने वाले हैं क्योंकि खबर आपके काम की है। लेकिन उससे पहले हम आपको स्वदेशी वैक्सीन के साथ जी न्यूज के नए प्रयोग पर एक ताजा अपडेट देना चाहते हैं। आपको याद होगा, कल हमने आपको इसी समय यह बताया था कि हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ ने देश का भरोसा बढ़ाने के लिए भारत में बनी कोवैक्सीन खुद लगवाई है और हमने आपसे यह भी कहा था कि इस प्रयोग के नतीजे ईमानदारी से हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और शुभ समाचार यह है कि पूजा मक्कड़ को आज हल्का बुखार है, लेकिन यह घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि वैक्सीन अपना काम अच्छी तरह से कर रही है। पूजा मक्कड़ से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार आना शुभ समाचार क्यों होता है। लेकिन उससे पहले आप यह सुनिए कि अगले 8 दिन में भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत को लेकर आज सरकार ने क्या बताया है। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। राहत की खबर यह है कि भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की खबर की मंजूरी मिल गई है, लेकिन देश के विपक्षी दलों ने वैक्सीन की पहली डोज लगने से पहले ही इसकी कमियां गिनानी शुरू कर दी हैं, इसकी कमियों को खोजना शुरू कर दिया है। और आपने देखा होगा कि हमारे ही देश के कई नेता अब लोगों के मन में इन वैक्सीन को लेकर आशंकाएं पैदा कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो इन वैक्सीन को ना लगवाएं। ये लोग बिना किसी जांच या सबूत के भारत में बनी वैक्सीन को खराब और विदेशों में बनी वैक्सीन को अच्छा बताने में लगे हैं। कोरोना वैक्सीन को प्रॉफिट मार्जिन और वोट बैंक के चश्मे से अब नेता देख रहे हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे बीजेपी की वैक्सीन तक बता दिया, जबकि दुनिया भर में भारत में तैयार की गई वैक्सीन की तारीफ हो रही है। अब आप सोचिए यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे ही देश में बनी वैक्सीन की आलोचना हो रही है, लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। हमारे ही देश में हमने कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उस पर हमारे देश के लोगों को भरोसा नहीं है, कुछ विपक्षी नेताओं को भरोसा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियेसस ने कोरोना वैक्सीन के सबसे अधिक उत्पादन पर भारत के संकल्प की तारीफ की है। यानी सोचिए, WHO हमारी तारीफ कर रहा है। मशहूर उद्योगपति बिल गेट्स ने भी इस मामले में भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ की है। लेकिन वैक्सीन पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसके बाद शायद कुछ लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन और बिल गेट्स की भी आलोचना कर सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि कुछ लोग ये कहने लगे कि बिल गेट्स ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और WHO के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी शायद, टेड्रोस जो हैं उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो अगर वो ऐसा समझना चाहते हैं तो हम कह देते हैं कि ये दोनों अब बीजेपी के नए ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वैक्सीन पर हो रही राजनीति की वजह से कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी के CMD को अब सफाई देनी पड़ी थी। आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का राजनीतिकरण ना किया जाए, उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारे देश में अब लगातार इस चीज को विवाद हो रहा है। कल भी आपको याद होगा, हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि अपने देश में बनी हुई वायरस पर विश्वास रखिए, हमारे वैज्ञानिकों पर विश्वास रखिए, हमारी वैक्सीन पर विश्वास रखिए। और इस वायरस पर एक अच्छी खबर यह है कि भारत में संक्रमण के मामले अब लगातार कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट कोरोना वायरस का अब घटकर सिर्फ 5.87% रह गया है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो देश में पॉजिटिविटी रेट मात्र 1.97% बचा है। इसका मतलब ये कि हर 100 लोगों के कोरोना टेस्ट में मात्र 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है,
जबकि अमेरिका में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट अब भी 13.6% है और ब्रिटेन में यह 10.8% है। जर्मनी में पिछले हफ्ते तक ये 13% था। यानी जो विकसित देश हैं, जो कहे जाते हैं, जहां पर इतने संसाधन हैं, वहां भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी दुनिया के सबसे विकसित देश हैं। बावजूद इसके वहां कोरोना के खिलाफ लड़ाई कारगर नहीं है। ब्रिटेन ने कल ही लॉकडाउन को और ज्यादा सख्त बना दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की अपनी यात्रा को भी रद्द कर दिया है। बोरिस जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि थे। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके यह बता दिया कि वो भारत आने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि उनके अपने देश में इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई इतनी चल रही है और वो लगातार उसमें संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वो भारत नहीं आ पाएंगे। कल जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने भारत में बनी कोवैक्सीन लगवाई थी और आज करीब 30 घंटे के बाद उनके स्वास्थ्य पर इसका असर दिखने लगा है। वैक्सीन लगवाने के बाद स्वास्थ्य में और शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और ये बदलाव कैसे वैक्सीन के कारगर होने के संकेत हैं, ये बताने के लिए हम अब आपको लेकर चलते हैं पूजा के पास। पूजा, अब आपको लगभग, आपने कल दोपहर को ये वैक्सीन लगवाई थी और आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस समय आपकी तबीयत कैसी है और आपके शरीर पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जी सुधीर जी, मैंने कल दोपहर 2 बजे ये वैक्सीन लगवाई थी और उसके 2 से 3 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा पेन महसूस हुआ। जहां इंजेक्शन लगा था वहां, अगर सीधे कहूं तो यहां पर पेन महसूस हुआ था और थोड़ी सी अकड़न थी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। शाम होते होते तकरीबन 7 बजे और 8 बजे मुझे हल्का बुखार, हरारत कह सकते हैं, वो महसूस होने लगी। तो मुझे लगा कि शायद बहुत काम है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, जिस तरह से लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे और जी मीडिया को जिस तरह का रिस्पांस कल मिला, उसके बाद मुझे लग रहा था शायद ये उसका नतीजा है। लेकिन आज जब टेम्परेचर चेक किया तो 99.3 थोड़ा सा बढ़ा हुआ टेम्परेचर था और हल्का बुखार अभी भी है। जी, तो पूजा, इस बुखार को हम शुभ संकेत माने या ये बुखार चिंता का विषय है? जी सुधीर जी, मैं भी परेशान हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर्स से बात की और उनसे पूछा कि ये बुखार जो आया है, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। कोई भी वैक्सीन जब शरीर में काम करना शुरू करती है तो उसी का लक्षण होता है कि आपको थोड़ा सा बुखार आ जाता है। इसका मतलब है कि वैक्सीन एक्टिव है, अपना काम कर रही है। इम्यूनोजेनिसिटी, जिसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है, आम भाषा में शरीर में इम्यूनिटी पैदा करने के लिए जब वैक्सीन एक्टिवेट होती है तो उस दौरान इस तरह का रिस्पॉन्स हम देखते हैं। बच्चों में भी जब वैक्सीन लगाई जाती है, कई बच्चों को भी बुखार आ जाता है, तो इस लक्षण को ये माना जाता है कि वैक्सीन ने काम शुरू कर लिया है। तो मैं मान रही हूं कि ठीक ही होगा सब। अभी तक के अपने 24 घंटे से ज्यादा के अनुभव के आधार पर आप हमारे देश के दर्शकों को, जो इस समय हमें देख रहे हैं, जिन्होंने कल ट्रस्ट योर वैक्सीन पर ट्वीट किया था और जिन्होंने अपना भरोसा जताया था हमारे देश में बनी हुई इस वैक्सीन पर, हमारे वैज्ञानिकों पर, उनसे आप क्या कहेंगी? सुधीर जी, कल जब हमने ये फैसला किया और उसके बाद जब से जी न्यूज़ पर हम ये खबर दिखा रहे हैं, शुरू में जो लोगों के रिस्पांस थे वो थोड़े से सवाल वाले थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और हम लगातार, एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक वॉलंटियर की लाइव मॉनिटरिंग है, जो लोग लगातार जी न्यूज़ से जुड़े हुए इस खबर को देख रहे हैं। जैसे जैसे वो देख रहे हैं वैसे वैसे लोगों को समझ में आ रहा है, भरोसा भी बढ़ रहा है। और मैंने लगातार ये बताया, जब मुझे बुखार हुआ तो मैंने वो भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि हल्का बुखार है, पेन है तो वो भी बता रहे हैं। उसके बाद से जो हम देख रहे हैं, लोगों में भरोसा भी कायम हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि अगर वैक्सीन लगवाकर 24 घंटे से ज्यादा वक्त में हल्के बुखार, हल्के दर्द के साथ, यानी ये समझ में आया होगा लोगों को कि ये बेरेबल लक्षण है, अगर उसके साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो ये भी एक वजह बनी कि ट्रस्ट योर वैक्सीन को भी ट्रेंड किया लोगों ने और अभी भी लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दवा के साथ साथ दुआ भी काम कर रही है। जी, तो पूजा, अब लगातार आप अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर कीजिए, हम लोग भी मॉनिटर करते रहेंगे और हम आने वाले दिनों में भी अपने दर्शकों को आपकी शरीर में होने वाले हर बदलाव के बारे में बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल सुधीर जी, जब भी मैं यहाँ ऑफिस में काम भी कर रही होती हूँ तो बहुत सारे कलीग्स आते जाते वक्त भी मेरा हालचाल पूछ लेते हैं। उससे भी लगता है कि सब ठीक ही है, सब लोगों का ध्यान है इस बात पर कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अभी तक तो सब आराम से चल रहा है। जी, और इससे एक बात ये भी साबित होती है पूजा कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर उतनी शक्ति रहती है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इससे ये भी तय होता है कि अभी मैं जल्दी से छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। थैंक यू सो मच पूजा। और कल भी हमने आपको यह बताया था कि राष्ट्रवाद
की कई परिभाषाएं होती हैं। सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगा देने से राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद कई प्रकार का होता है। राष्ट्रवाद यह भी होता है कि अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा कीजिए। राष्ट्रवाद यह भी होता है अपनी चीज पर भरोसा कीजिए, अपने संस्कारों पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा कीजिए। ये एक राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद की इसी परंपरा को आगे निभाते हुए हमने आपसे कल कहा था कि जो ये वैक्सीन बनी है हमारे देश में कोरोना वायरस की, जिस पर हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको लेकर कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि ये कारगर नहीं है, सबसे पहले जी न्यूज़ इसे अपने ऊपर ही टेस्ट करेगा। और हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ ने इस वैक्सीन को कल लगवाया और कहा कि हम सबसे पहले आगे बढ़कर इस वैक्सीन को लगवाएंगे ताकि हमारे देश के लोग इस पर भरोसा कर सकें, और हम आपको ईमानदारी से यह भी बताएंगे कि यह वैक्सीन कैसे आपके शरीर पर काम करती है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। इसलिए ये नया भारत है और ये नया राष्ट्रवाद है, और इसी नए राष्ट्रवाद के तहत हम आपको ये सिखा रहे हैं कि दुनिया भर को छोड़ दीजिए, अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा कीजिए, अपनी वैक्सीन पर गर्व करना सीखिए, और हमारी वैक्सीन कारगर उतनी ही है, अगर कम नहीं, जितने की दुनिया की बाकी सारी वैक्सीन्स हैं। और यही हमारा मकसद था और आप सब ने हमारा इस पर बहुत साथ दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये साल अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए इस साल में हम आपको, जो आप और हम मिलकर जिस सफर पर चले हैं, वो नए भारत का नया राष्ट्रवाद होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.